गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो अक्टूबर मंथ के जो भी हमारे रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं, जो भी लास्ट के डेज बचे हुए हैं। जो पहले रीडिंग डाली थी अक्टूबर की, वो 19 तक की थी। और उसके बाद जो 20 अक्टूबर से लेके जितने भी डेज बचे हुए हैं तब तक की ये रीडिंग है। बचे हुए दिनों में क्या करते हैं हमारे एक्वेरियस, और ये एक्वेरियस की रीडिंग है। सो गाइस, मैं यही बोलना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, पर्सनल प्रोटेक्शन करवाना चाहते हैं, तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग होती है, पेड होती है गाइस। तो जब भी आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तभी आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सो जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। और मैं बोलना चाहूँगी गाइस आपको कि ये जो रीडिंग है वो जोडिएक बेस पर होती है। तो आप पहले तो इसको सन साइन से देखिएगा, और उसके बाद फिर आप इसको वैसे तो ये सबसे बेस्ट ये रहता है गाइस, मैं आपको बताऊं कि जो मून साइन है, वीनस साइन है या सन साइन है, जिससे भी आपको जो रीडिंग मैच करे, जिससे भी आपको रेजोनेट करे, उस साइन से आप देखा करिए, वो सबसे बेस्ट रहता है। तो एक्वेरियस हम देख लेते हैं अक्टूबर की क्या एनर्जी है आपकी। पहले मैं आपकी एक्वेरियस आपकी एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जी चेक करूँगी। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी गाइस, उसके बाद मैं तुरंत रीडिंग स्टार्ट कर दूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका भी और मेरा भी। गाइस, मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने उन लवली व्यूवर्स के लिए जो इतने लवली कमेंट्स करते हैं और जिनका मैं हर किसी का जवाब नहीं दे पाती हूँ। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत बिजी हो जाती हूँ। और मैं थैंक्स उन व्यूवर्स का भी करना चाहूँगी जो मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाते हैं, और उनका जैसा भी मैं बताती हूँ कि ऐसा उनका जो लवर हैं वो वापस आएंगे, या जो पर्सन है वो वापस आ जाएंगे, और उनके आ जाते हैं। सच में मुझे हार्डली बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी फील करती हूँ, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मैं उन सभी लोगों को थैंक्स भी बोलूँगी और उन सब लोगों के लिए प्रेयर करूँगी कि आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाए। चलिए अब आपकी रीडिंग कर लेते हैं। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा। अब मैं आपकी रीडिंग जो है स्टार्ट करती हूँ एक्वेरियस। ओके, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एक्वेरियस। आप रीडिंग पूरी देखा करिए गाइस, क्योंकि जो स्टार्टिंग की रीडिंग होती है उसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बताती हूँ उस आपसे रिलेटेड। तो स्टार्टिंग की रीडिंग को बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और 8 ऑफ कप्स एक्वेरियस। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, अभी मैंने आपके पूरे कार्ड्स नहीं निकाले हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं बोल दूँ अभी तो वो ज़्यादा बेटर होंगी। कि जो भी आपके पर्सन है, करंट सिचुएशन उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली आ रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके जो पर्सन है। क्योंकि जो टाइम मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस आपके पर्सन के लिए, वो इतना ज़्यादा मुझे ओवरलोड टेंशन करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि मुझे कैसी एनर्जी जो है आपके पर्सन की जो एनर्जी सबसे पहले, क्योंकि कार्ड मेरे सामने रखे होते, मुझे बहुत ही सैड वाली जो एनर्जी है मुझे एब्जॉर्ब हो रही है। तो जो भी पर्सन है आपके काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहे हैं एक्वेरियस। ये आपके कार्ड्स हैं, लेकिन पूरी फीलिंग जो है आपके पर्सन की आपके कार्ड में आ रही। कहीं ना कहीं आप ही वो उदासी जो है, मायूसी है, वो जो दर्द है वो ज़रूर एक्वेरियस आप ही इस टाइम पर हो रहा होगा आपको भी, क्योंकि मुझे कार्ड से जो है वो ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। बाकी एक्वेरियस में आपके और कार्ड निकालती हूँ बिल्कुल। 10 ऑफ बैंड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ बैंड्स। वाओ, ये कार्ड मतलब पॉजिटिव कार्ड आ गया है। चलिए, बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ मैं। पॉजिटिव कार्ड आता है तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता है। एंड जस्टिस, वाओ, वेरी नाइस, जस्टिस। आप कहते हैं ना कि जब एक छोटी सी कहावत है, आपने भी सुनी होगी कि अंत भला तो सब भला। तो वही, जब ये सैडनेस वाले कार्ड आ रहे थे थोड़ा मैं अपसेट हो गई थी, थोड़ा सा मुझे टेंशन हो गई थी। बट ये जो कार्ड आए हुए हैं आपके, ये इनसे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी जो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे मिल गई। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कार्ड्स में चलिए पॉजिटिविटी भी काफ़ी ज़्यादा। और ये जो कार्ड आया था 3 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है पॉजिटिविटी को ही बताता है। तो एक्वेरियस में अगर बोलूँगी तो जो जैसे कि मैं पास्ट का अगर आपको मैं बताऊँ तो
फीलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा सैड वाली निकल कर आ रही है। हो सकता है आपने बहुत एफर्ट्स किए थे अपने पर्सन के लिए और कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो गई शायद जिनको जिन चीज़ों से आपको हमेशा ऐसा लगता रहा कि जो पर्सन है वो कहीं न कहीं से आपको जो लव लाइफ है उसको आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो चीट कर रहे हैं आपको, या फिर आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं आपके ऊपर या केयर नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से जो एक्वेरियस आपकी जो एनर्जी निकल कर आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा सैड वाली निकल कर आ रही है आपकी भी। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करती हूँ एक्वेरियस, तो कहीं न कहीं वही चीज़ मुझे आपके पर्सन की भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं इस टाइम में। और मैं तो बोलूँगी कि ये जो टाइम है आपके पर्सन का, हो सकता है कि बहुत जल्दी ही वो जो है आप आके आपको कोई मैसेज करे। क्योंकि गाइस कमेंट्स में भी जैसे कोई करता है कि हाँ जी मैं मेरे पर्सन आपने बताया था उसके अकॉर्डिंग मेरे पर्सन जो है वापस है, तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता है। तो मुझे वही चीज़ अब आपके एक्वेरियस कार्ड में लग रही है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है सैड फील कर रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी अगर मान लीजिए वो आपसे ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया था या आपसे बात नहीं कर रहे थे या किसी भी रीज़न से कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन आपकी उनकी बात नहीं हो रही थी और आप जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में थी कि भाई कब बात होगी या बात करेंगे भी कि नहीं करेगा या करेगी जो भी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मूव ऑन कर लेंगे। तो लेकिन जो चीज़ मुझे पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है गाइस आपके कार्ड से, तो वो एक बहुत अच्छी ये चीज़ दिखाई दे रही है कि भाई आप जैसे कि गॉड ने यूनिवर्स मतलब उनको एक मैसेज दे रहे हैं अपने तरफ से कि यूनिवर्स का मैसेज है एक्वेरियस आपके लिए कि तुमने जितना भी एफर्ट्स किया था अपनी लव लाइफ को लेकर, जितनी भी प्रॉब्लम्स तुमने अपनी लव लाइफ में अभी तक फेस की, उन सब प्रॉब्लम्स का जो है वो अंत आ गया है। उन सब प्रॉब्लम्स से अपने में बाहर निकलना है, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है एक्वेरियस कि आपका जो टाइम है आप देखिएगा डे बाई डे जो आपका टाइम है बेटर होने लगेगा। आपको खुद से एक चीज़ें ऐसी सॉल्व होने लगेंगी कि आपको खुद लगेगा कि ये क्या मेरी लाइफ में मिरेकल हो रहा। मुझे तो लग रहा था कि प्रॉब्लम्स तो ख़त्म ही नहीं होंगी और ये तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो डे बाई डे मतलब आप भूल ही जाओगे। क्योंकि जो कार्ड आया है जस्टिस का, तो सीधे सीधे गॉड जो है गॉड ब्लेस दे रहे हैं। और जब गॉड ब्लेस देते हैं या गॉड किसी को ब्लेस करते हैं तो उससे बड़ी चीज़ यूनिवर्स से बड़ी चीज़ फिर क्या है गाइस। तो मुझे वही चीज़ आपके कार्ड्स में कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है कि भाई आप टेंशन प्रॉब्लम सबको दरकिनार करो और लाइफ में आगे बढ़ो। और अगर ड्रीम्स देखा है अपने पर्सन के साथ कोई मैरिज का या किसी प्रपोजल का या साथ जीने का, पूरी ज़िंदगी एक दूसरे का साथ देने का, तो जो टाइम है वो टाइम बहुत अच्छा है। उस टाइम में एंटर करो और इस टाइम का फ़ायदा उठाओ। तो एक्वेरियस अभी जो करंट फीलिंग मुझे आपकी आ रही है, तो आपकी फीलिंग तो आ ही रही है, बट आपके जो पर्सन है उनकी भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा जो एक सैडनेस है, एक फीलिंग है जो दिखाई दे रही है। तो अभी जो है मैं एक बार आपके पर्सन की कार्ड प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहूँगी एक्वेरियस, ताकि मुझे एक अच्छे से पता चल जाए कि जो पर्सन है वो इतना सैड किस बात पर फील कर रहे हैं। आपसे बात नहीं हो पा रही इसलिए ऐसा सैड फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, या फिर कोई और बात निकल कर आ रही है। तो एक बार मैं चेक कर लूँ तो फिर मैं आपको शेयर करती हूँ। तो मैं बोलना चाहूँगी गैस कि ये एक जनरल रीडिंग है, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग कराना है अपनी लव लाइफ मैरिज किसी भी चीज़ का, आपको मैरिज में सक्सेस टेंशन है या किसी भी चीज़ का, तो आप करवा सकते हैं। लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन करवा सकते हैं आप। पेड होती है तो जब भी आपको करवाना हो तभी आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और देख लेते हैं हम एक बार एक्वेरियस जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जी निकल कर आ रही है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी निकल कर आ रही है एक्वेरियस आपके पर्सन की काफ़ी लो एनर्जी निकल कर आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है और शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइफ ऐसा लगता है जिससे उसको लाइफ जो है उसकी ख़त्म है और एलोन जो है फील कर रहा है। ख़त्म होने से मतलब पर्सन जो है ऐसा फील करती है ना, जब आप खुद समझिए इस चीज़ को कि जब लाइफ में हम किसी को बहुत ज़्यादा लव करते हैं या उनसे बात नहीं हो रही होती, या कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए कि हम किसी को समझ ना पाएँ और फिर बाद में जाके हमें जब उसको चीज़ों को जब हमें समझना पड़े तो हमें कितना दुख लगता है। तो ये चीज़ें, यही पछतावा एक्वेरियस जो आपकी पर्सन है अब उनको लग रहा है, क्योंकि उन्हें वो प्यार, वो टाइम, वो चीज़ें याद आ रही हैं जो उन्होंने आपके साथ जो है गुजारा था। तो ये जो चीज़ें ये सबसे खूबसूरत है, इसीलिए आपके इसमें कार्ड में जस्टिस का कार्ड आया हुआ है कि भाई गॉड ने बोला है कि जब तुम साथ में रहोगे या जब तुम इस चीज़ को समझोगे तो मैं तुम्हारा साथ जो है वो ज़रूर दूंगा। तो यूनिवर्स का जब साथ मिलता है ना गाइस, ये तो आप भी समझते हैं कि जब गॉड का साथ मिलता है, यूनिवर्स का साथ मिलता है, तो इस चीज़ को
वो चीज़ सबसे बेस्ट होती है। तो एक्वेरियस, अब मैं आपके पर्सन की कार्ड देख लेती हूँ कि कार्ड जो है सफल करने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे कोई डाउट पसंद नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी डाउट हो, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा सफल करती हूँ। कार्ड जो है बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग आए। ठीक है, द हर्मिट, द टेबल एंड 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। देखिए ये चीज़ बिल्कुल मैं आपको वही चीज़ मैं बता रही थी, और सेम आपके सामने कार्डों को मैंने इतने अच्छे से सफल किया और आपके सामने सारे कार्ड्स को मैंने निकाला। तो मतलब जो पर्सन है, अब आपको ये चीज़ को देखिए कि द टावर का कार्ड है, द टेबल का कार्ड है। मैं एक एक कार्ड आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपको ना रहे मेरी तरफ से। तो गाइज़ ये जो चीज़ है आप खुद से देखिए कि टेबल का कार्ड आया हुआ, द टावर का कार्ड है, मतलब इतना कन्फ्यूज़ माइंड हो रहा है इस टाइम आपकी पर्सन का। और जो कन्फ्यूज़न है वो ये कन्फ्यूज़न सिर्फ इसीलिए है कि भाई वो जो है वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि अब जो भी हुआ हो, आपसे मिस्टेक हुई हो या उनसे मिस्टेक हुई हो, कुछ भी हुआ हो, आई डोंट नो, बट कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं हो रही है आपके पर्सन के साथ, कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज है, कोई ना कोई प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं। शायद की बात है कि जो पर्सन है वो पास्ट में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते थे, फिर एकदम से कुछ ना कुछ धीरे धीरे हुआ ऐसा, जो बातचीत होना एकदम बंद हो गई, और प्रॉपर तरीके से अब जो है या तो किसी को अपने दोनों को ब्लॉक किया है, दोनों ने एक दूसरे को, या फिर प्रॉपर तरीके से जो बात है वो नहीं हो रही। मेन चीज़ ये है। तो अब ऐसे में क्या होता है ना कि जब हम एकदम से या तो किसी से बात हो रही है तो ठीक है, वरना जब गैप हो जाता है किसी भी बात के तो बहुत कन्फ्यूज़न वाली एक स्थिति आ जाती है कि यार अब बात करें तो करें कैसे, इतने दिन में कहीं ऐसा तो नहीं मूव ऑन हो गए हो, पता नहीं वो ठीक से हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं आपके पर्सन की आपके साथ ये निकल कर आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये निकल कर आने का मतलब यही है कि पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं अपने किए पर थोड़ा सा उनको वो है, और फीलिंग सैड आ रही है, और अब जो है प्रॉपर तरीके से वो अपनी लव लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। तो ये जो फीलिंग है बहुत खूबसूरत सी फीलिंग है। और दूसरा टावर का कार्ड है, तो टावर का कार्ड एक न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टावर है उस टावर में आग लग रही है, लोग नीचे गिर रहे हैं, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, प्रॉपर तरीके से आग लग रही है। मतलब क्या बता रहा है ये कार्ड ये बता रहा है कि जब पूरे तरीके से किसी चीज़ का होता है ना, कि जब किसी चीज़ का पूरी तरीके से दी एंड हो जाता है तभी तो वहीं से उस चीज़ की स्टार्टिंग शुरू होती है, उस चीज़ की न्यू बिगनिंग शुरू होती है। तो वही ये कार्ड, ये एक रीयूनियन का कार्ड है जो प्रॉपर तरीके से बता रहे हैं कि एक्वेरियस, अगर अभी तक आपकी लाइफ में रीयूनियन नहीं हुआ था या बहुत दिनों से आप अपने पर्सन्स के साथ बात नहीं कर रहे थे, तो जो टाइम है वो टाइम अब रीयूनियन का टाइम है। तो बहुत से मैं काफ़ी लोगों के, भाई मैं सारे एक्वेरियस की बात नहीं कर रही, बट काफ़ी लोगों को इस टाइम उनका रीयूनियन होने के बहुत पॉजिटिव चांस है। अब मैं चाहती हूँ कि आप भी उन लकी लोगों में से हो जिनके रीयूनियन के पॉजिटिव चांस है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल तरीके से ही इस चीज़ को मैं बता सकती हूँ। बट चांस जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। काफ़ी एक्यूरेस लोग हैं जिनके पार्टनर वापस आके उनका हाथ पकड़ेंगे और वापस आके रीयूनियन हो। मैं चाहती हूँ कि आप भी उन लकी लोगों में से हो। सो गाइज़, मैं तो यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर अब वापस आ रहे हैं, और अगर आप उनके साथ आगे का टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं, लाइफ को उनके साथ जीना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, टाइम बहुत अच्छा है। कहते हैं ना एक टाइम होता है किसी चीज़ का बहुत अच्छा खूबसूरत सा टाइम, तो वो टाइम जो है आप खूबसूरत सा टाइम जो है आपके पास आ रहा है गाइस। तो मैं यही बोलूँगी कि इस खूबसूरत सी रीडिंग का जो टाइम है आपका वो बहुत एक पावरफुल टाइम है। एक इस इवेंट्स के साथ एक लीव निकल रही है जो आपने इतनी मेहनत की थी अपने लव लाइफ में, एक एफर्ट्स किया था, तो अब वो जो टाइम है वो गुड टाइम आपके लिए आ रहा है एक्वेरियस। तो यही थी आपकी और आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट हुई हो। तो प्लीज़ अगर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कितना रेजोनेट किए हैं आप लोग, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, अभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके रह गए हैं, तो आप पर्सनल जो है एडवाइस ले सकते हैं और मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। सो गाइज़, हैप्पी रहिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना सब कुछ जो एनर्जी है हमारे आसपास वो पॉजिटिव होती चली जाएगी और लाइफ एकदम अच्छी हो जाएगी। सो गाइज़, बाय बाय।